तो जेड डायनेस्टी एपिसोड 16 की शुरुआत होती है और हमें शाओ फैन के बंदर और एक अजीब से क्रिएचर को बताया जाता है जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर लगे तेरे कर रहे होते हैं। शाओ फैन का बंदर चलता है तो एक बहुत बड़े रूप में आकर बोला जाए तो एक मंकी का रूप लेकर तेजी से सामने जो फायर वाला ड्रैगन टाइप का कुछ था ना उस पर हमला करने लगता है। लगे तेरी जिस वजह से ड्रैगन पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। ये ड्रैगन चलता है तो ये भी हमारे शाओ फैन के बंदर के ऊपर लगे तेरी मचा देता है जिस वजह से शाओ फैन का बंदर भी पीछे हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा शाओ फैन चलता है तो अपने बंदर की मदद करने के लिए यहाँ पर उस पर जो लाठी थी ना बोला जाए तो स्टिक थी ना उसका उपयोग कर देता है जिस वजह से जमीन में से चारों तरफ से अजीब से रेड कलर के खम्भे निकलने लगते हैं जो कि डिमोनिक होते हैं और ये खम्भे चलते हैं तो ये इस अजीब से क्रिएचर को रोकने लगते हैं। लेकिन हमारा शाओ फैन जितना भी कोशिश करे वो इस क्रिएचर को नहीं रोक पा रहा था। इसलिए अब शाओ फैन चलता है तो उसका जो बंदर था ना जो हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता था, लेकिन अब इस बार हमारा शाओ फैन चलता है तो बंदर के सिर के ऊपर आ जाता है और बंदर को अपनी पावर देने लगता है जिस वजह से बंदर चलता है तो इस अजीब से क्रिएचर में लगे तेरी मचाने लगता है। लेकिन ये अजीब सा क्रिएचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये बार बार हमारे शाओ फैन के बंदर को पीछे फेंक देता था जिस वजह से हमारे शाओ फैन को भी परेशानी होने लगती है कि आखिरकार वो इस अजीब से क्रिएचर का करे क्या। हालांकि जैसे ही हमारा शाओ फैन पीछे फेंकता है ना तो वो थोड़ा बहुत जख्मी भी हो जाता है और उसका ब्लड नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये ब्लड चलता है तो ये रेंगते हुए हमारे शाओ फैन के जो भी छड़ी थी ना उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे ये ब्लड छड़ी के अंदर जाता है ना तो ये छड़ी हवा में उड़ने लगती है और हमारे शाओ फैन के पीछे एक राक्षस की आत्मा आने लगती है। अब इतने में हमारे शाओ फैन को बताया जाता है जिसके पीछे जैसे ये राक्षस की आत्मा आई थी ना तो उसके दिमाग में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो शाओ फैन का जो दिमाग है ना वो फट जाएगा किसी बम की तरह। शाओ फैन चलता है तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए तुलसी के अंदर चला जाता है, बोला जाए तो अपने दिमाग के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही हमारा शाओ फैन दिमाग के अंदर जाता है ना तो उसे यहाँ पर एक मास्टर दिखाई देता है और ये मास्टर वही होता है जिसने हमारे शाओ फैन को इविल कल्टीवेशन करने का मेथड दिया था, बोला जाए तो एक गोली टाइप की कुछ दी थी। ये मास्टर चलता है तो जोर से चिल्लाकर हमारे शाओ फैन से कहने लगता है कि लड़के मुझे मास्टर बुलाओ। लेकिन शाओ फैन चलता है तो इसकी बात नहीं मानता है जिस वजह से मास्टर चलता है तो शाओ फैन का जो भी दिमाग था ना उसे और भी ज्यादा कंट्रोल करने लगता है जिस वजह से जो हमारा शाओ फैन था ना उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उसे कोई पानी में डुबा रहा हो। लेकिन फिर शाओ फैन चलता है तो अपनी पूरी की पूरी इविल शक्तियों को कंट्रोल करता है और दोबारा से जितनी भी ब्रह्म उसे इविल शक्तियां बता रही थी ना, चाहे फिर वो प्याओ का हो, अपने दोस्त का हो, मास्टर याओ का हो या फिर किंग यू का हो, सारे के सारे ख्यालों से हमारा शाओ फैन बाहर निकल आता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंजियान वैली के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो वो मास्टर थे ना वो उन अजीब से मरे हुए क्रिएचरों की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं कि इन्हें किसने मारा और फाइनली जहाँ पर एक दो मास्टर जान पाड़ लेते हैं कि भाई इन अजीब से क्रिएचरों को फैंजियान वैली के स्टूडेंटों ने नहीं मारा है बल्कि किसी बाहर वाले इंसान ने मारा है जो कि यहाँ पर फैंजियान वैली और अजीब से क्रिएचरों के बीच लड़ाई करवाना चाहता हो। अब इतने में एक स्टूडेंट आगे आता है और यहाँ पर एक एल्डर से कहने लगता है कि एल्डर ऐसा नहीं हो सकता, फैंजियान वैली पूरी तरह से पहाड़ों से घिरी हुई है और मेरा जो भी वर्ल्ड है ना उसने पूरे पहाड़ों के चक्कर लगा लिए हैं, उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिला। अब भाई साहब जैसे ही ये स्टूडेंट एल्डर से कुछ कहता है ना तो एल्डर चलता है तो स्टूडेंट से कहने लगता है कि तुम्हारी चिड़िया काफी नहीं है उन दोनों बंदों को ढूंढने के लिए। खैर जो भी हो, फैंजियान वैली के पास जितने भी सीक्रेट फॉर्मेशन थे ना शायद वो लीक हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कोई घुसपैठ या घुसाया है, इसलिए हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। अब भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो आस पास में पता लगा सके कि कौन उसके फैंजियान वैली में घुसाया है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे शाओ फैन को बताया जाता है और शाओ फैन के बंदर को भी बताया जाता है। शाओ फैन का बंदर था ना उसने उस एविल बोला जाए तो फायर क्रिएचर को खत्म कर दिया था और यहीं पर दूसरी साइड हमारा जो शाओ फैन था ना उसने अपनी इविल शक्तियों पर काबू पा लिया था। अब इतने में शाओ फैन का जब बंदर चलता है तो हमारे शाओ फैन को जगाने लगता है और बड़ी मुसीबतों के बाद शाओ फैन का बंदर फाइनली शाओ फैन को जगा देता है। इसके बाद शाओ फैन चलता है तो अपने आप को रिकवर करने लगता है, बोला जाए तो जो भी उसे इंजरी वगैरह हुई थी ना अभी हाल उस अजीब से क्रिएचर को लड़ने में और इविल शक्तियों को कंट्रोल करने में वो रिकवर करने लगता है, बोला जाए तो एनर्जी रिकवर करने लगता है। साथ ही साथ हमारे शाओ फैन का जो बंदर है ना उसको भी हमारा शाओ फैन कुछ एनर्जी दे देता है ताकि वो भी दोबारा से रिकवर हो सके। अब रिकवर होने के बाद शाओ फैन चलता है तो इस जगह की और भी सही तरीके से जानकारी लेने लगता है। शाओ फैन को यहाँ पर एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है जो कि किसी लॉक सिस्टम की तरह लग रहा होता है। इसके बाद शाओ फैन को यहाँ की दीवारों पर बहुत ज्यादा अजीब सी ड्राइंग भी बनी हुई दिखाई देती है जिन्हें देखकर शाओ फैन हैरान हो रहा होता है कि आखिरकार एक अजीब सी ड्राइंग यहाँ पर बनाई क्यों गई है। शाओ फैन चलता है तो इन अजीब सी ड्राइंग पर हाथ रखकर पावर भिजाने लगता है कि इन अजीब सी ड्राइंग में क्या है। अब जैसे ही शाओ फैन ऐसा करता है ना तो उसे पता लगने लगता है कि यहाँ पर हजारों सालों से इंसानों की बलि दी जा रही है ताकि किसी चीज को जिंदा किया जा सके। शाओ फैन चलता है तो और भी जानने लगता
लगता है इन ड्राइंग के बारे में, लेकिन इससे ज्यादा श्याओपेन यहाँ पर कुछ भी नहीं जान पाता है। श्याओपेन चलता है तो दोबारा से एक पत्थर के पास आता है जो कि किसी लॉक टाइप का कुछ लग रहा था। श्याओपेन चलता है तो इस पे एक क्रिस्टल लगा देता है, जिस वजह से जो पत्थर था ना वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर एक दरवाजा टाइप का खुल जाता है। अब जब श्याओपेन ऐसा इस दरवाजे को खुलता हुआ देखता है ना तो श्याओपेन आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही हमारा श्याओपेन अंदर पहुंचता है ना, बोला जाए तो एक अलग डोमेन में, तो श्याओपेन हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो शक्तियां थी ना वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी और अभी हाल हमारा श्याओपेन जिस अजीब सी क्रीचर से लड़ रहा था ना वहाँ की शक्तियां बहुत ही ज्यादा गर्म थी। श्याओपेन हैरान हो रहा होता है कि आखिर कैसी शक्तियां, कहीं कोल्ड तो कहीं बहुत ही ज्यादा गर्म। अब श्याओपेन आगे जा ही रहा होता है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि एबल स्टिक भला तुम्हारे पास ये कहाँ से आए? तुम्हें पता है ना कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तो और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी जो एबल स्टिक है ना उसकी आत्मा पहले ही तुम्हारे शरीर के अंदर एंटर कर चुकी है और जितना मैं जानता हूँ इसके बारे में बहुत जल्द वो तुम्हारे शरीर पर कंट्रोल पा लेगी। लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि ये एबल स्टिक तुम्हारे पास है। अब भाई साहब जैसे हमारा श्याओपेन सुनता है ना तो हैरान हो जाता है कि इस बंदे को कैसे पता। हालांकि ये आवाज गूंज रही थी लेकिन फिर श्याओपेन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि कौन है सामने आए। अब भाई साहब श्याओपेन ये कहता है ये तभी ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। अब अगली वीडियो में बताया जाएगा कि भाई कौन है और किसकी आवाज है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।